वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक शेर है कि तुझसे कोई गिला नहीं ए आस्तीन के सांप, तुझसे कोई गिला नहीं ए आस्तीन के सांप, मुझसे ही तुझे दूध पिलाते नहीं बना। राहुल गांधी पर क्षमा करना आप, लेकिन ये लागू हो रहा है। इस देश ने, इस देश के लोकतंत्र ने, इस देश की संसद ने, इस देश की 125 करोड़ 140 करोड़ जनता ने राहुल गांधी को क्या नहीं दिया, कांग्रेस को क्या नहीं दिया, विपक्ष को क्या नहीं दिया, नेहरू खानदान को क्या नहीं दिया, इटली की मैडम को क्या नहीं दिया, प्रियंका वाड्रा जी को क्या नहीं दिया, स्वयं राहुल गांधी को क्या क्या नहीं दिया। लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस की जो 79वीं जयंती थी, दिवस था, उत्साह था, उमंग थी, समारोह था, पर्व था, उस पर वो कृत्य किया कि पूरी कांग्रेस पार्टी कलंकित हो गई है। आज़ादी के बाद पहली बार जो अपने आप को संविधान का वो जो ये किताब लाल लाल रंग की झुलाते रहते हैं, गुटखा जैसे लोग, हनुमान चालीसा का छोटा रूप होता होगा, वो तो पवित्र है, खैर है, या गीता का एक छोटा गुटखा होता पवित्र है। इस तरह उन्होंने, पता नहीं उसके अंदर क्या है, हो सकता है वामपंथी की परिभाषाएं कुछ लिखी हो, लेकिन उसको वो देश का संविधान कह करके, ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन देश का संविधान कह करके एक लाल रंग का कोई डायरी टाइप है, उसको लेके घूमते रहते राहुल गांधी। आज उन्होंने लाल किले के प्राचीर से, लाल किले के ऊपर जो फहराया जाने वाला तिरंगा है उसका अपमान किया। उन्होंने तिरंगे की तीनों रंगों का अपमान किया। उन्होंने उस अशोक चक्र का अपमान किया। उन्होंने उसमें जो जो 24 अलग अलग शलाकाएं हैं उन सब का अपमान किया। देश के गतिमान रूप का अपमान किया। देश जो दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर है, उसका अपमान किया। देश के किसानों का अपमान किया, देश के मजदूरों का अपमान किया, देश के पसीने का अपमान किया। देश का लोकतंत्र आज अपना पर्व मना रहा था। हमारी बलिदानी, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनके हुतात्माएं अंतरिक्ष से निहार रही थी लाल किले का आयोजन, जब श्रद्धेय नरेंद्र मोदी वहां पर ध्वजारोहण कर रहे थे, तिरंगे को फहरा रहे थे। देश की फौज सामने खड़ी थी। देश की जनता विभिन्न माध्यमों से 150 करोड़ लगभग भारतीय और बाहर रहने वाले भी न जाने कितने कितने देश के हमारे बंधु और दुनिया में लोकतंत्र को प्यार करने वाले बंधु उस आयोजन को निहार रहे थे। वहां कांग्रेस ने इसका बॉयकॉट किया। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, एक वो कर्नाटक के बड़े बुजुर्ग, उसके खड़गे जी कुछ नाम है का, उनका खड़गे जी का खटका भी नहीं दबा, सब गायब। प्रियंका वाड्रा जी, जिनके बहुत सारे महल अटारियाँ हिमाचल और उत्तराखंड और न जाने कहाँ कहाँ कितनी है, और कितने कितने अरबों खरबों के व्यवसाय फैले हुए हैं वाड्रा जी के माध्यम से, जिनकी अरबों खरबों की ज़मीनें हरियाणा, राजस्थान कहाँ कहाँ हैं, कोई दिखाई नहीं दिया। वाह! आज राहुल गांधी ने अप्रत्यक्ष ही सही, लेकिन देश के सामने यह स्वीकार लिया कि वे विदेशी नागरिक हैं। कोई देश का नागरिक होता तो देश के लोकतंत्र का जब पर्व मन रहा हो उसका कैसे बाइकआउट कर सकता है? ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये जो दिल्ली हाई कोर्ट में, ये जो उनके लिए जो सारे केसेस चल रहे हैं कि वे विदेशी नागरिक है, उनके पास तो ब्रिटेन की नागरिकता भी है और भारत की नागरिकता भी है। जब दो नागरिकता होती है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। वे विदेशी नागरिक हैं, ये आज उन्होंने खुद ने प्रमाणित कर दिया। धिक्कार है ऐसे
विपक्ष के नेता पर, धिक्कार है ऐसी नेतागिरी पर, धिक्कार है ऐसी पार्टी पर जिसका सोच इतना गिरा हुआ है। जब देश के बलिदानी हुतात्माओं का स्मरण किया जा रहा हो, उस पर्व का अपमान केवल राजनीतिक कुंठाओं के कारण से कि नरेंद्र मोदी वहां पर ध्वजारोहण कर रहे हैं, देख नहीं पाएगी आंखें। नरेंद्र मोदी वहां पर भारत माता की जय बोलेंगे, उनको सहन नहीं होगा। नरेंद्र मोदी वहां पर वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे, राहुल गांधी सुन नहीं पाएंगे। केवल इसलिए आपने उस समारोह का बहिष्कार कर दिया। डूब मरो तुम। भारत माता की जय।